और क्या माना, पुनः माना BC बराबर BD बराबर कितना, BD बराबर X। अब चलिए त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो ये जब थीटा हो गया तो P यानी क्या हो जाएगा B, कौन सा रिश्ता बनेगा tan थीटा, तो कितना AB बटा BD। अब tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। AB का मान कितना है पता नहीं, AB रहने दीजिए। BD का मान कितना है, BD का मान X माने है तो tan कितना डिग्री हो गया 1/√3 बराबर AB बटा X। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं तो अब यहां देखिए पुनः त्रिभुज CBD में, यहां देखिएगा CBD में थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या रिश्ता बनेगा बोलिए, फिर बनेगा tan थीटा कितना BC बटा BD। तो tan थीटा, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, BC का मान कितना है क्या देखो AB, हाँ AB प्लस AC और उसके बाद कितना BD का मान निकला, BD का मान देखो हम लोग लिखे हैं कितना X। tan 60 डिग्री मान कितना, AB का मान कितना है 10 है, X बटा √3 और प्लस कितना है 10, आई कितना X। तो √3 ध्यान दीजिएगा X प्लस 10√3 बटा 10 X रूट कितना हो जाएगा, तो √3। एक मिनट रुकिएगा समझा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा तुम। तिरछा तिरछी गुना कीजिए कितना √3 गुना √3x बराबर x प्लस 10√3 कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 10√3 कितना हो जाएगा 2x √3 10√3 कट जाएगा कितना 5, x बराबर कितना 5√3। तो किसका मान निकालने वाला था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई कितना है AB है नहीं, तो x का मान समीकरण कितना 1 में रखना, समीकरण कितना है x बटा √3 बराबर कितना AB। नहीं कितना हो जाएगा 5√3 कट जाएगा कितना बच जाएगा, ये पूरा किसका निकल गया AB। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 5 मीटर। भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए सवाल सब, ये AB है मानते जाना, माना AB मीनार की क्या है ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की ओर, मान लिया यहां देखिए भूमि का एक बिंदु कहां इस जगह है C के पास है, किस जगह C के पास, और यहां बोल रहा कि भूमि के एक, सवाल को पढ़िए और क्या कीजिए इसको बनाइए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। एक बार में नहीं होगा 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा 3 बार में होगा, कटेगा यही ना होगा, लेकिन जैसे वर्ड को पकड़े उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा।
भूमि के एक बिंदु यहां दे देंगे से जमीन के एक मीनार को जब भी रहेगा दूर में ही रहेगा, मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कहा? यहां से कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? अब उसके बाद बोल रहे थे मीनार की ओर 30 डिग्री बढ़ा, यहां था, यहां से 30 डिग्री मीटर आगे बढ़ा, मतलब इस जगह पर आ गए हम लोग, डी के पास आ गए। और उसके बाद बोलता है 30 दिखता है? नहीं दिखता। 30 डिग्री आगे बढ़ने के बाद अब त्रिकोण कितना डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखे बबुआ, अभी तुरंत बोले थे कि उधर जो रहेगा छोटका, आगे रहेगा बड़का। देख लिए, मिला, सवाल पढ़कर बिठा दिया। हम लोग नहीं भी बोलते, इस तरह बना लेते फटाक से, और इस तरह बिठा लेते। यहाँ 30 देते रहे, कितना देते? कोई दिक्कत नहीं। तथा क्या? बेसिक क्या? मीनार का क्या है? आधार है। चलिए यहां देखिए, तो दिया क्या क्या है इसमें? सीडी दिया है कितना? 30 मीटर। सीडी कितना दिया है? 30 मीटर। और बीडी कितना दिया है? x मीटर। चलिए त्रिभुज ए बी सी डी में पहले छोटका त्रिभुज को निकालेंगे, फिर बड़का निकालेंगे। कितना? थीटा बराबर चलिए रिश्ता बनाइए, क्या बनेगा? थीटा आती पी, यानी क्या हो जाएगा? बी, पी बटा बी, tan थीटा। कितना मान है इसका? ए बी बटा बी डी। tan कितना डिग्री? tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। फोन पूरा एरल छो, 7-8 को फोन आ दो, 10% होल छो। वो यही है। तो यहां देखो, tan 60 डिग्री, देखिए ए बी बटा कितना? बी डी। यहां देख, तो ए बी का मान पता नहीं, बी डी का मान कितना है? x। तो tan कितना डिग्री? √3 ए बी बटा क्या वो? ए बी बटा x। नहीं, कितना हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करो, और √3x बराबर ए बी। समीकरण पुनः कितना? पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर रिश्ता क्या हो जाएगा? देखिए थीटा पी यार पूरे क्या हो जाएगा? बी। फिर tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। ए बी का मान पता है, बोलिए तो कितना? √3x। नहीं, और उसके बाद बी सी का मान कितना होगा? बी डी प्लस सी डी। इसका मान कितना? 1/√3 √3x। और बी डी का मान कितना? x प्लस 30। नहीं, कितना हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना कर दो ना, √3 गुना √3x बराबर x प्लस 30। तो 3x बराबर x प्लस 30। तो 3 वहां प्लस में इधर आकर के कितना हो गया? 2x बराबर 30। 15 दूना 30, x बराबर कितना? 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण कितना है? √3x बराबर ए बी। तो √3x का मान कितना? 15। कितना हो जाएगा? 15 √3 ए बी। नहीं,
इसलिए क्या पूछा था उसमें, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना। अब इसके आगे भी जा सकता है, दशमलव का मान बिठाता है 1 दशमलव कितना 732 और गुना करके आगे भी लिख देता, नहीं यहाँ डाला है नहीं। अब देखिए बहुमंजिला बड़ा की एक मंजिला बड़ा, बहुमंजिला बड़ा की एक मंजिला, बहुमंजिला क्या बोलता है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर को देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 मीटर और 45 मीटर, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। कितना मस्त सवाल है, आह सवाल है सब, और ये सब पूछता है, क्या करता है, हाँ ए बी सी डी नाम दे दिए, मान लेंगे, माना ए बी बहु मंजिला भवन की ऊंचाई है तथा सी डी भवन की ऊंचाई है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, मतलब यहां बैठ करके, कहा ये बड़का भवन पर बैठ करके, क्या बोल रहा है कि देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर, छोटका भवन कितना ऊंचा है 8 मीटर, मतलब सीडी कितना दिया है 8 मीटर, भवन के शिखर और भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है नहीं, और भवन का तल ये है कि नहीं, शिखर और तल कौन है किसका, भवन का, शिखर और तल ये है। बोलता अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण यहां से देखिएगा बहुआ, अवनमन कोण यहां से इस तरह बनेगा, यहाँ 30 डिग्री, और इसका कितना बोल रहा है 45 डिग्री, कितना बोल रहा है, जब इसको उल्टाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा, और इसका सीधा में को लाइन यहाँ खींच दो, ऐसा कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब बनी, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ देखे लिखेंगे क्या, सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी ई बराबर कितना 8 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, और फिर लिखेंगे बी सी बराबर, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, कितना हो जाएगा डी ई बराबर कितना पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर, तो भी कितना हो जाएगा एक्स मीटर। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई देखिए, आप देखिए लफड़ा, इसको जब निकालते तब ई निकलेगा, यहाँ से देखिए ई निकलेगा, और ई दोनों को जोड़ेंगे तब इसका भवन का बीच निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो देखिए इसमें लफड़ा थोड़ा सा तो है, लेकिन कोई लफड़ा नहीं है। आप लोग आइए बेहिचक बनाइए इसको, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, 45। अब आइए इसमें, तो जब यहाँ थीटा हो गया, यहाँ से अब क्या हो गया पी, और क्या हो गया बी, कौन सा रिश्ता बनेगा tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, तो tan कितना डिग्री 45 डिग्री, और ए बी देखिए कितना होगा बाबू ए ई प्लस बी ई बटा कितना बी सी, तो tan कितना, और ए ई कितना है पता नहीं, इसको यही रहने दीजिए, बी ई कितना है 8, और बी सी कितना है x, तो x बराबर कितना ए ई प्लस 8, ए ई प्लस 8, और यहां से निकाल लीजिए ना, x बराबर कितना हो जाएगा ए ई कितना हो जाएगा, इसको इस पर ले आइए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस में बराबर ए ई, समीकरण कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। पुनः त्रिभुज ए ई डी में कितना हो जाएगा, फिर रिश्ता बोलिए, जब ये थीटा कितना है इसका 30 डिग्री, जब ये थीटा 30 तो ये पी, अरे क्या उतना हो जाएगा बी, तो फिर क्या बनेगा tan थीटा, तो ए ई बटा कितना डी, तो tan कितना डिग्री मान 30 डिग्री, ए ई का मान कितना है, ए ई का मान देखिए निकालें कितना x माइनस
8 और डी का मान कितना, तो डी और बी सी दोनों देखिए है, इसका मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि कितना बी सी बराबर कितना डी, ये दोनों बराबर है ना, कितना निकलेगा 1/√3 एक्स माइनस 8/x, तिरछा तिरछी गुना करो तो x बराबर √3 एक्स माइनस 8, कोई दिक्कत, अब तो लफड़ा हो गया। देखिए तो x बराबर √3 एक्स माइनस √8√3, एक जात में करो, माइनस में इधर करके और ये प्लस में उधर जा करके, तो 8√3 बराबर x को कॉमन ले लो, √3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 8√3 गुना में इधर करके भाग में बराबर x, इसको परिमेयकरण कीजिए, 8√3 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर कितना x, बराबर x। आगे बढ़ो, याद रखिएगा यहां से, तो कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 1 और यहाँ √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना x, सही लिखे ना, एक बार देख लीजिएगा, प्लस था ऊपर में, ठीक है, तो कितना 8 गुना √3 कितना हो जाएगा 8√3 और प्लस 8√3 अरे कितना 3 घटा 1 कितना हो जाएगा 8 गुना 3, इसका मान बिठाएगा कि बिठाएगा तो बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं बिठाएगा तो रहने दो, कितना हो जाएगा 2 बराबर x, तो 24 प्लस, सॉरी ये तो ठीक, ऊपर और प्लस हो जाएगा, नहीं वो बिठान दो मान ठीक है रहता, कॉमन 2 लेकर कटा देगा, तो 12 प्लस 4√3 बटा कितना 4 ही कॉमन ले लो ना, 8 ले लो, तो कितना हो जाएगा 3√3 बटा 2 बराबर x, कट जाएगा कितना 4, तो 4 3 प्लस इसका मान पुट कर दो, ठीक, तो छोटा हो गया ये, कितना हो जाएगा 4 गुना 4.732 कितना 8 और 4 तिया 12 और 7 चौक 28 और 1 29, 4 चौक 16 और 2 18 बराबर x, बराबर x। अब किसका मान पूछा था, दोनों का पूछा था, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था बोलिए तो, यही x माइनस 8 था, x माइनस बराबर यही, x का मान कितना निकला 18.928 घटा 8 बराबर कितना यही, कितना हो जाएगा 10.928 बराबर यही, इसलिए किसका बोला था, दोनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये कितना निकल गया, दोनों भवनों के बीच की दूरी x का मान कितना निकला था 18.928 मीटर, और बहु मंजिला भवन की ऊंचाई कितना था ये, देखिए इसका कितना था, बहुमंजिला होगा ए ई, नहीं सॉरी ए बी, तो ए बी में देखिए क्या होगा, ऊंचाई ए बी बराबर कितना ए ई प्लस बी ई, ए ई कितना आया, ए ई कितना निकाले 10.928 और प्लस ई कितना था इसका 8, नीचे कितना था 8, तो कितना हो जाएगा 18.928 मीटर, यही था 8 था, कोई दिक्कत, इतना बड़ा सवाल बना, ये पूरा वीवीआई है इमसाल के लिए, अगर 25 में नहीं पूछा है तो कंफर्म मार लीजिए इसको, कोई दिक्कत, एक सड़क 50 मीटर ऊंची, एक सड़क
50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधा जाती है। अब मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कार का अवनमन कोण 30 मीटर और 60 मीटर है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये मीनार है, क्या लिखा मीनार है ना, है माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई है, इसमें दो कार है। देखिए कितना कार, दो कार। एक कार कितना मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कार, एक कार यहाँ खड़ी है और एक कार कहाँ है, यहाँ खड़ी है। और दोनों का अवनमन कौन बन रहा है, अवनमन कौन ऊपर से बनेगा, एक यहाँ देख रहा है और एक कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। तो फर्स्ट वाला में कितना बनेगा और सेकंड वाला में कितना बनेगा, बोलिए आप ही लोग बोलिए। फर्स्ट वाला में कितना बोल रहा है 30 नहीं, और दूसरे वाला में कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है 60 बोल रहा है। दूसरे वाला हो जाएगा, कौन वाला घर में हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, दूसरा ही ना होता। तो रुको, पहले कितना बोला 30 और दूसरा कितना बोला 60। तो देखिए कौन बोला होगा, अभी तू बताए थे तुरंत, पहले कौन होगा और बाद में कौन होगा, पहले कौन होगा। तो पहले कितना था 30, अरे ग्रहण लग गया, पहले कितना था 30, तो इसका अंतर कौन कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और दूसरा कितना था 60, तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। और तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कर, ये वाला निकालने बोला, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ये वाला निकालना है हम लोगों को, कितना निकालना है। चलिए तथा सी और डी दो कार है, क्या है सी और डी कौन है। चलिए पहले छोटका से निकालेंगे, त्रिभुज क्या क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर है, तो ए बी कितना 50 मीटर, ए बी 50 मीटर, और यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पहले छोटका निकालेंगे, तो थीटा बराबर कितना ई थीटा ई पी और ई बी, एक के मतलब बोलते बोलते ना अब थोड़ा सा दूसरे ढंग लगना ना, तो कितना हो जाएगा ए बी बटा कितना बी सी, टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, ए बी का मान कितना 50, बी सी का मान पता नहीं, √3 50 बटा बी सी, तिरछा तिरछी गुना करो, बी सी √3 बराबर 50, तो बी सी बराबर कितना होगा 50 √3, समीकरण कितना 1। हाँ चलिए देखिए, तो ये समीकरण कितना निकल गया 1, पुनः अब कितना निकलेगा त्रिभुज ए बी डी में, तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, नहीं तो यहाँ क्या रिश्ता बनेगा, फिर देखिएगा ये थीटा आती है पी आई पूरे क्या हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा ए बी बटा बी डी, नहीं तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री, और ए बी का मान कितना निकला 50 तो दिया हुआ है, और बीसी का मान कितना निकला, यार बीडी का मान पता नहीं है, इसको यहाँ लिखेंगे बीसी प्लस सी डी, नहीं 1/√3 बराबर 50, इसका मान कितना 50 बटा √3 प्लस एक्स, तो सबका मान पुटे हो गया, तो बचा एक्स बचा ना, ठीक तो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर 50, सबसे नीचे का रुको 50 प्लस √3 गुना एक्स कितना हो जाएगा √3x बटा कितना √3, इस सबसे नीचे कहां चल जाएगा, कहां चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 50 प्लस √3x, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 50 गुना 50 √3 गुना √3 बराबर 50 प्लस √3x, यही ना,
तो 50 और √3, 50 प्लस √3 x कितना 150 जोड़ में इधर करके गुना में इधर करके, इसी का तो मान नहीं पूछा था ना, तो रहना तो इसको परिमेयकरण कर दो। कितना हो जाएगा 100√3 बटा 3 बराबर x। तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दोनों कारों के बीच की दूरी कितना 100√3 बटा 3। एक ऊर्ध्वाधर 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कैसे फिगर बनेगा, एक ऊर्ध्वाधर 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाता, इसका मतलब ये 5 मीटर है, इसका नाम देता है ए, और क्या, और यहां समकोण बनाता है, इसका मतलब समकोण इस तरह हो गया, इस 7 मीटर है, नहीं झंडा हो गया, इसके ऊपर क्या है, चोटी पर समकोण बनाता है, यदि उनके बीच की दूरी 12, ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार तो इधर से समकोण बनाता है मीनार, तो यहां से समकोण, तो मीनार इधर हो जाएगा, शायद यही होगा। तो ये हो जाएगा ए, बी, ई, सी, ई, डी, ई, इसको डी यहां होगा, तब होगा ई, तो ई 7, ई भी 7, ई 12, ई भी 7, 12, और यहाँ कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री, कितना डिग्री, तो ई हो जाएगा थीटा, ई हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नहीं गप नहीं, तो एक हो गया थीटा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस। चलिए देखिए इसमें, माना ए बी झंडा की ऊंचाई है तथा सी डी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की क्या है ऊंचाई है। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ए बी बराबर सी बराबर कितना 7 मीटर, ए बी बराबर सी ई बराबर कितना 7 मीटर, और बी सी बराबर ए ई बराबर कितना 12 मीटर। कोई दिक्कत, अब यहीं से चलिए ना, त्रिभुज ए किसको, त्रिभुज ए बी सी में, तो थीटा बराबर कितना है इसका 90 माइनस थीटा, तो कौन सा रिश्ता बनेगा tan थीटा ए बी बटा बी सी, कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो ए बी का मान कितना है 7, और इसका कितना हो जाएगा 12, तो cot थीटा बराबर 7 बटा 12, क्यों भी हो रहे। पुनः अब देखिए त्रिभुज ए ई डी में थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर थीटा, कितना हो जाएगा इसमें रिश्ता बोलो, tan थीटा, फिर यहाँ थीटा, तो पी अरे क्या हो जाएगा बी, तो tan थीटा बराबर डी बटा क्या ए, तो tan कितना थीटा बराबर डी का मान कितना पता नहीं, और ए का मान पता है, कितना है बोलिए तो 12, तो ये तो समीकरण कितना हो जाएगा 2, लिख देंगे यहाँ नहीं कीजिए, तो फिर वही समीकरण 1 गुना समीकरण 2, समीकरण कितना cot थीटा, और इसका कितना है tan थीटा बराबर कितना कितना 7 बटा 12 गुना कितना ए,
बटा 12, इसका मान कितना होगा DE बटा कितना 1 बराबर 7D बटा बराबर है 44, 144 7DE भाग दीजिए तो 144 में 7 से गुना में इधर आकर के कितना हो जाएगा 7 दूना 14 20 7 बचे 35 और 7 सतह 49 D, इसलिए DE। अब पूछा मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना, मीनार की ऊंचाई क्या है CD मीनार की ऊंचाई CD बराबर कितना हो जाएगा D प्लस C, यही ना होगा। तो D कितना निकला 20.57 और इसका कितना निकला 7, तो 27.57 मीटर। अब यहां से देखिएगा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 मीटर और 30 मीटर है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। सुनिएगा, इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ देखिए तुरंत बन जाएगा, आसान है। 2 खंभा है और बीच में क्या है सड़क है, तो इसको मान लेते, इसका नाम A और इसका मान B और CD। यहां से देखिएगा माना AB और CD 2 समान खंभे है, 2 समान खंभे है नहीं, तथा BC क्या है खंभे, दोनों खंभे के बीच की क्या है दूरी है, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है BC है। अब देखिएगा बिंदु यहां दे दीजिएगा, और क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो दोनों सड़क के दोनों के बीच में कहीं भी ये नहीं कन्फर्म नहीं कि दोनों के आधा पर नहीं, कहीं भी नहीं, उन्नयन कोण क्रमशः कितना बन रहा है 60 डिग्री, एक में बन रहा है 60, इधर कर देंगे कितना 60 और दूसरी ओर कितना बन रहा है 30 डिग्री। बस आप बोल रहा है ऐसा खंभा का मान निकालिए और फिर दोनों बीच यहाँ देते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना होगा, ये दोनों निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, इस सवाल 2 बार पूछा है, तीसरा आपका नंबर है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, दिया है तो नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ से यहाँ 80 दिया हुआ है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 40, आधा कहाँ बोला कि 40, ये हो जाएगा 80 x, और ये हो जाएगा 80 माइनस x, अरे पूरे कितना है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर है, थोड़ा सा छोटा हो गया, पूरा कितना है 80, तो एक कितना हो जाएगा मान लेते हैं x, दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस x, मान लीजिए 30 होगा तो कितना हो जाएगा 70 होगा, अगर ये 20 होगा तो कितना होगा 60 होगा, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ, तो किस में लेंगे, छोटे के त्रिभुज से लेते हैं, त्रिभुज ABE में, तो थीटा बराबर कितना है इसमें, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये थीटा थी P, अरे क्या हो जाएगा B, तो AB बटा कितना B, AB बटा B, AB हो क्या लिख दिया tan थीटा बराबर AB बटा BE, तो tan थीटा कितना 60 डिग्री, और AB का मान पता नहीं, और BE का मान कितना है x, कितना हो जाएगा, तो इसका √3 बराबर AB नहीं बटे x, नहीं कितना हो जाएगा √3 x बराबर कितना AB, समीकरण 1, x का मान यहाँ पुट करेंगे तो दोनों खंभा का बीच का मान निकल जाएगा। अब यहां से निकालिए x का मान, पुनः त्रिभुज क्या ECD में या DEC में थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर CD बटा CE, तो tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, CD का मान कितना
पता नहीं, पता है सी का मान कितना है, यहाँ देखिए लिखेंगे √3x, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, तो tan 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा, और सी का मान कितना है 80 - x, इसका मान 1/√3 और √3x बटा 80 - x कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, 80 - x बराबर √3x गुना √3 कितना हो जाएगा, 80 - x बराबर 3x, तो 80 बराबर 3x प्लस माइनस उधर जा करके, तो 80 बराबर 40x कितना 4x, तो 20 चौक, तो कितना हो जाएगा, कितना x बराबर 20, x बराबर, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कितना है, √3x बराबर कितना ए बी, कितना हो जाएगा, √3 गुना 20 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, √3 का मान बैठा दो 1.732 गुना 20 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, 0 2 दूनी 4 6 और 7 दूना 14 2 अरे कितना हो जाएगा 3, तो 3 अंक के बाद कितना आ गया था, गलत हो गया, 0 2 दूनी 4 6 और 34 ना, कितना अंक है 3 अंक के बाद 3 अंक यहाँ बात पड़ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर कितना आया 34 64, तो 34.64 बराबर कितना हो जाएगा ए बी, नहीं अब फिर अब देखिए यहां से क्या क्या निकल गया आपका, दोनों खंबे की ऊंचाई कितना 34.64 मीटर हो गया, और यहां देखिएगा यहां से यहां कितना निकल गया बीई और सी, बीई बराबर कितना था x था, तो बीई कितना निकल गया, ये x का मान कितना निकला 20, और सी कितना निकला 80 - x, तो 20 बराबर कितना 60 मीटर, इसलिए 20 मीटर 60 मीटर और कितना 34.64 मीटर, ये आंसर आया। कोई दिक्कत, बड़ा नहीं है सवाल, बड़ा बना बट इसमें कहीं जान नहीं है, खाली समझते इससे उससे इससे उससे, कहीं इसमें एक ही को सवाल में जान था जो पीछे बन गया हो, और इधर जान नहीं है, सब जो भी मिलेगा सब बिना जान वाला मिलेगा। ऐसा 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से किसी केबल टावर के उच्चतर बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की देखिएगा इसको, 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से किसी केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है 7 मीटर ऊंचे, ये देखिए बिल्डिंग क्या है ए बी, क्या है बिल्डिंग है 7 मीटर, माना ए बी बिल्डिंग की ऊंचाई है, तथा यहां देखो CD तथा CD क्या टावर की, यहां देखो समस्या जिसको जाना दो उसको, तो यहां देखो 7 मीटर ऊंचे, इसके यहां देखिए इसका सीधा सीधा यहां डाल दीजिए, क्या हो जाएगा BC के समांतर क्या हो जाएगा, तो ये 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ क्या बोलता है कि किसी केवल मीटर ऊंचे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कौन हो गया ये हो गया, नहीं और टावर कौन हो गया ये हो गया, यहाँ समझिएगा क्या बोलता है किसी केवल टावर के उच्चतम बिंदु, टावर का उच्चतम बिंदु कौन हो गया ये हो गया,
और उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण यहां से बन रहा है, बिल्डिंग से उन्नयन कोण बन रहा है इसका कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। अब बोल रहा है, फिर से देखिएगा, और टावर के पाद, तो टावर का पाद कहाँ है, यहाँ है कि नहीं। इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण यहाँ बन रहा है, इसका 45 डिग्री बन रहा है। इसका अंतर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये लफड़ा था यहाँ से, अब समझे। तो यहां से देखिए क्या दिया हुआ, ए बी बराबर सी ई बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। और देखिएगा बीसी बराबर कितना हो जाएगा, ये बीसी बराबर कितना हो जाएगा ए ई, कितना हो जाएगा ए ई। अब देखिए क्या निकलता है, यहां से निकालिए त्रिभुज ए बी सी में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना ये थीटा हो गया, ई पी और ई बी कौन सा रिश्ता बनेगा टेन थीटा, ए बी बटा बी सी। तो टेन कितना 45 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना 7, बी सी का मतलब कितना बी सी ही रहेगा, 1 बराबर 7 बटा कितना बी सी। तो बी सी बराबर कितना निकल जाएगा 7 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। पुनः खाली फिगर बनाने में दिक्कत था, त्रिभुज ए ई डी में थीटा बराबर फिर कितना 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री कितना हो जाएगा फिर रिश्ता इसका देखिए, जब ई थीटा ये पी यानी कितना हो जाएगा बी पी बटा बी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा डी ई ए ई कितना हो जाएगा टेन 60 बराबर डी का मान कितना पता नहीं, और ए का मान कितना 7 कह चुकी, डी ई बराबर कितना था बीसी था, आई कितना निकला था 7 निकला था ना अभी, तो कितना हो गया 10 60 डिग्री मान √3, तो डी ई बटा 7, तो 7 √3 बराबर डी ई। तो डी ई निकल गया, हमको निकालने क्या बोला था टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बोलिए सी डी बराबर कितना सी ई प्लस डी ई, सी कितना है 7 प्लस 7 √3, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3, आगे निकालेगा तो निकालेगा तो यही छोड़ देना, तो 7 प्लस 1 इसका कितना हो जाएगा 1.√3 का 7 3 2 कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 2.7 3 2, 7 दूना 14 सत्या की सर 1 22 7 सत्य 49 और 2 51 और 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 3 अंक के पहले यहाँ दे दो दशमलव, तो इसलिए टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 19.124 मीटर। कोई दिक्कत हाँ, अब इससे बड़ा सवाल नहीं होगा, 2 का सवाल बचा है। 1.4 मीटर लंबा प्रेक्षक, क्या देखिएगा एक लड़का यहाँ खड़ा है, ये क्या है लड़का है, ऐसा कितना है 1.4 मीटर क्या है ऊंचाई है, ए और बी क्या है लड़का है। उसके बाद की एक प्रेक्षक चिमनी के क्या लिखा है, चिमनी से इतना मीटर दूर पर एक भट्ठा है, इससे इतना यहाँ सी दे देते हैं, 27 दशमलव कितना 5 मीटर की दूरी पर क्या है खड़ा है, और चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री आंख से, कितना तो 1 होगा। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, देखिएगा सुनिए, जितना दूरी पर यहाँ खड़ा है उतना दूरी पर यहाँ भी होगा, जितना ऊंचा लड़का यहाँ उतना ऊंचा लड़का यहाँ भी होगा कि नहीं, यही समझना है। यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा ई, जितना उधर उतना इधर भी हो जाएगा, होगा कि नहीं इतना मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना सी ई बराबर 1.4 मीटर और बी सी बराबर ए ई बराबर 27.5 मीटर, 27.5 मीटर। अब यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं त्रिभुज ए ई डी में थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना थीटा पी यानी कितना बी, तो डी बटा ए
ई कितना, डी कितना पता नहीं, और ए कितना 27.5, 1 बराबर डी बटा 27.5, तो 27.5 बराबर डी। इसलिए किस क्या पूछा, चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई यहां से यहां हो जाएगा नहीं, तो माना नहीं इसमें, लेकिन चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, सी, ऊंचाई सी डी, और सी डी कितना हो जाएगा, सी ई प्लस डी ई, कितना हो जाएगा, सी कितना 1.4, और प्लस ई कितना निकला 27.5, कितना हो जाएगा 9.8 इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें माना नहीं, इसमें मानना था। देखिए इस जगह मानिएगा आप लोग, कहाँ इस जगह हम यहाँ मान देते हैं, माना प्रेक्षक, माना ए बी क्या प्रेक्षक की ऊंचाई है, आता था सी डी चिमनी की ऊंचाई है। इसको देखो जो पुट करना है ना, यहाँ पुट कर दीजिएगा, समझ गया ना, बीच में इसको ऐड कर देना, हो जाएगा ये। आगे देखिए लास्ट सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है, तुरंत देखिएगा खत्म हो जाएगा। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की, ये एक लाइट हाउस है, ए और बी क्या है, माना ए बी लाइट हाउस है, माना ए बी क्या है लाइट हाउस है, और उसके बाद उसके विपरीत दिशा से दोनों ओर से, एक इधर से और एक इधर से, इधर देता सी और इधर क्या दे देता है डी, विपरीत दिशा से की तरफ से बढ़ते हुए क्या दो जहाज आ रहा था, एक जहाज इधर से आ रहा है और एक जहाज किधर से आ रहा है नहीं, इसका दोनों का अवनमन कोण कितना बन रहा, दोनों का अवनमन कोण बन रहा, क्या बन रहा अवनमन कोण, तथा सी और डी दो क्या है जहाज है। एक इधर से अवनमन कोण जब इधर से चलेगा, देखिएगा अवनमन कोण एक का अवनमन कोण इधर, एक का अवनमन कोण इधर, देखिए कितना है अवनमन कोण कितना है, लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री, तो इसका ई हो जाएगा 60, और कितना है 45 है, इसका क्या हो जाएगा ई 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बीच की दूरी कितना है, यहां से लेकर के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितना है 100 है, ये हो जाएगा x, सॉरी कितना हो जाएगा 100 माइनस, तो अब क्या बोलता है लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां से दिया क्या क्या दिया है, देखिए तो सीडी दिया हुआ है कितना 100 मीटर, और कितना और सीबी कितना या बीसी कितना x मीटर, और बीडी कितना 100 माइनस x मीटर, कोई दिक्कत। अब से यहां से निकालिए त्रिभुज, किससे निकलेगा उधर से निकालिए, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या कौन सा रिश्ता बनेगा, इसमें इसमें कौन टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना ए बी बटा बी डी, तो टेन कितना है टेन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना पता नहीं, ऐसे कितना 100 माइनस एक्स, एक बराबर, तो ए बी बराबर 100 माइनस, तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना ए बी, समीकरण कितना हो गया, पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना, तो टेन थीटा बराबर इसमें भी थीटा थी पी यानी कितना बी, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी, कितना टेन 60 डिग्री, ए बी का मान कितना, ए बी का मान निकालने हैं 100 माइनस एक्स, और बीसी का मान कितना है एक्स, इसका मान कितना निकल गया रूट 3, 100 माइनस एक्स बटा एक्स बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
और √3 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स, यही ना आएगा कितना? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अच्छा उल्टा हो गया ना, ये 1 हो जाएगा, ऐसा कितना? √3 कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 100 माइनस एक्स बराबर √3 एक्स, माइनस में उधर जा करके, तो 100 बराबर √3 एक्स प्लस एक्स। 100, अब इसको क्या कर लो, कॉमन कर लो एक्स, तो √3 प्लस 1, उसको उस पार से इस पर ले आओ, गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग में, तो एक्स, तो इसको परिमेयकरण करो, इसका अपोजिट चिन्ह से परिमेयकरण होगा, कितना हो जाएगा? 100, इसका मान बैठाएगा 1.732 घटा 1, अब बटा कितना? √3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो एक्स कितना हो जाएगा? 100 गुना 0.732, अब बटा कितना हो जाएगा? 3 घटा 1 बराबर एक्स, कितना हो जाएगा? 732, 2 को 0, 3 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा बराबर एक्स, अब बटा 2, कितना हो जाएगा? 732 बटा 2 बराबर कितना? एक्स, कटा दो इसको, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, फिर 4 दूना 12, कितना हो जाएगा? 36.6। क्या पूछा था इसमें? इसमें पूछा है लाइट हाउस की ऊंचाई, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कितना था? समीकरण कितना था? समीकरण 1 कितना था? 100 माइनस एक्स, 100 माइनस कितना? एक्स बराबर ए बी, तो 100 घटा 36.6 ए बी कितना निकल गया? 4.9 में 6 गया 3, और फिर 9 में 63 नहीं बराबर ए बी, इसलिए लाइट हाउस की ऊंचाई कितना? 63.4 मीटर है।